नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में, जिसे आसफ़ी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस इमामबाड़े का निर्माण नवाब आसिफ़-उद-दौला ने 1784 से 94 के बीच में किया था, जब अवध में भयंकर अकाल पड़ा था। बताया जाता है कि उस अकाल के दौरान यहाँ के लोगों को काम दिया गया जिससे अपना पेट पाल सकें। कुछ लोग दिन में इसे बनाते और कुछ इसे रात में बिगाड़ते। इस तरह 10 साल तक इसका निर्माण हुआ। पीछे आप देख रहे हैं कि यह है इमामबाड़ा। इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत है जिसमें कोई पिलर या स्तंभ नहीं है। और ये है, आप पीछे देख रहे हैं, यह है मस्जिद, जिसे आसफ़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब चल रहे हैं हम इमामबाड़ा इमारत की ओर, जिसके बारे में कहा जाता है इसमें कोई गाटर, कोई लेंटर, कोई सरिया, कोई लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर खाने की वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। दाल, गन्ना, आटा आदि का प्रयोग इस इमारत को बनाने में किया गया है। तो ये हम छत पे आ गए हैं। दोस्तों, ये है भूल भुलैया, और इसके बारे में कहा जाता है कि दीवालों के भी कान होते हैं। इसके अंदर बैठा हुआ नवाब, नौकर क्या बात कर रहे हैं, सिपाही क्या बात कर रहे हैं, वो आसानी से सुन सकता था, कहीं भी खड़े होकर, कहीं भी बैठकर। और यहाँ से जो 900 मीटर इसका जो गेट है, उसको भी अंदर बैठा हुआ आदमी देख सकता है कि कौन इस इमामबाड़े में एंटर हुआ है। यहाँ से और मेन गेट की जो दूरी है वो है 900 मीटर। दोस्तों, ये कब्र है नवाब आसिफ़-उद-दौला और उनकी बेगम की। अब हम चलते हैं शाही बावली की ओर, जिसे उस समय का सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है। और हम करेंगे अब गाइड की मदद से हम देखेंगे इस शाही बावली को। बताया जाता है कि उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन नवाब इस शाही बावली का प्रयोग सीसीटीवी कैमरा के रूप में ही करता था। वो अंदर बैठा हुआ ये देख सकता था कि कौन इस शाही बावली में एंटर हुआ है, कौन शाही बावली के अंदर घुसा है। उसका अक्स पड़ता था पानी में, जिसको आसानी से अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति देख सकता था, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को नहीं देख सकता था। इसलिए इसे उस समय का सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय जो यहाँ का दीवान था, उसने शाही खजाने को बंद करके और उसकी चाबी इस बावली में फेंक दी थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो चाबी नहीं मिली आज तक। तो दोस्तों, आज हमने देखा बड़ा इमामबाड़ा, आसफ़ी मस्जिद, भूल भुलैया और शाही बावली। अगले संडे इसी तरह की ऐतिहासिक इमारत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।